चैप्टर की शुरुआत में क्वीन फेंग पूछ रहा था कि लिटिल ब्लैक तुम कहाँ हो। तो उसे देखते हैं, उसको एक ग्रुप ने घेरा हुआ था। लिटिल ब्लैक पीछे देखती है तो वहाँ एक बड़ी सी खाई थी, तो वो वहाँ से कूद कर मर जाती है। और क्वीन फेंग को देखते हैं, लिटिल ब्लैक उसे कहती है कि मैं मर कर बिगनर विलेज में आ गई हूँ। ये अच्छी बात थी कि मेरी सारी टेरेबल लाइफ कैप्टन वैंग मिंग के पास थी। तो क्वीन फेंग कहता है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, तो तुम मेरा वहाँ पर ही इंतजार करो। और क्वीन फेंग सोचता है कि मेरे पास 3115 डेज की लाइफ स्पैन हो गई है, साथ में मेरे पास 21 इवोल्यूशन पॉइंट। और क्वीन फेंग अपनी स्किल को अपग्रेड करने की कोशिश करता है, पर वो स्किल इप्स लेवल पर थी, तो उसे स्किल को इवोल्व करने के लिए 10 गुना पॉइंट चाहिए होंगे। तो उसे इस स्किल को अपग्रेड करने के लिए 210 एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए। तो क्वीन फेंग हैरान होते हुए कहता है कि 210 पॉइंट चाहिए इसे अपग्रेड करने के लिए। लगता है ज्यादा लेवल वाली स्किल को अपग्रेड करने के लिए कुछ ज्यादा ही पॉइंट चाहिए। और वो अपनी दूसरी स्किल्स को अपग्रेड करने लगता है। उसके बाद वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के बाद वो मॉन्स्टर को 3000 का डैमेज एक ही हमले में कर सकता है। अगर वो बैक स्टेप का यूज करता है तो उसका डैमेज 7000 तक भी पहुंच सकता है। अगर मैं बैक स्टेप का यूज करता हूं तो मैं 7 हमले एक साथ कर सकता हूं, तो उससे 6 से 7000 का डैमेज एक बार में हो जाएगा। साथ में ग्रे हैंड की वजह से मैं गोल्डन टायर बॉस से वो 2 से 4 सिल्वर ग्रेड के इक्विपमेंट गिरता है, पर अब मुझे उससे 11 गोल्ड इक्विपमेंट, 1 गोल्ड लेवल स्किल, 2 प्लेटिनम इक्विपमेंट, 1 प्लेटिनम स्किल बुक गिर रही है। तो वो एक स्किल बुक को यूज करके स्किल को याद करता है और उसे अपग्रेड भी करता है। साथ में वो अपने इक्विपमेंट को नए इक्विपमेंट से चेंज करता है और कहता है कि मेरे पास एक स्किल बुक और है, चलो उसे देखते हैं। तो वो एक पैसिव स्किल थी, तो क्वीन फेंग उसे भी याद कर लेता है और विलेज की तरफ जाने लगता है। तो वो रास्ते में एक ग्रुप से टकरा जाता है जो लिटिल ब्लैक के पीछे थे। तो वो लोग क्वीन फेंग को देखकर भागने लगते हैं, पर क्वीन फेंग उन सबको मारने लगता है। तब वहाँ पर एक ही जना बचता है। वो कहता है, एक्सपर्ट मुझे छोड़ दो, मेरे पास 1 साल से कम की लाइफ स्पैन बची है। पर क्वीन फेंग उसे भी मार देता है। तो क्वीन फेंग को नोटिफिकेशन आती है कि उसने एक साथ बहुत से जनों को मारा है, तो उसे एक किलर स्टेटस मिलता है। उस स्टेटस का इफेक्ट है कि जब वो मरेगा तो 75% लाइफ स्पैन उसकी कम हो जाएगी। उसके बाद क्वीन फेंग को विलेज में देखते हैं, तो लोग क्वीन फेंग को देखकर उसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी क्वीन फेंग को कुछ जने रोक कर कहते हैं, ब्रदर शैडो, मेरे पास ये एक असेसिन क्लास की स्किल बुक है, तो इसे लेकर हमें माफ कर दो। तो क्वीन फेंग उसे लेकर जाने लगता है। तो उनमें से एक जना कहता है कि बॉस, तुमने इससे ऐसे ही माफी क्यों मांगी? तो वो कहता है कि ये शैडो कुछ जल्दी ही ताकतवर बन रहा है, तो हम गेम में इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर हम रियलिटी में जाकर इसे ढूंढ कर अपना नौकर बनाएंगे। उसके बाद क्वीन फेंग को देखते हैं, वो लिटिल ब्लैक को इक्विपमेंट देता है जैसे उसने प्रॉमिस किया था। तो उससे लिटिल ब्लैक की ताकत 2 गुनी से ज्यादा हो जाती है। तो क्वीन फेंग लिटिल ब्लैक से स्पेस रिंग मांगता है। तो लिटिल ब्लैक उसे स्पेस रिंग देकर कहती है, मैं जब जंगल में भाग रही थी तो मैंने वहाँ पर एक अंडरग्राउंड केव देखी थी, तो तुम इंटरेस्टेड हो उसमें? तो क्वीन फेंग सोचता है कि पहले ये गोल्डन घोस्ट शिप और अब ये रून का रास्ता। लगता है अगर मैं इसे 2 गोल्ड इक्विपमेंट नहीं देता तो ये मुझे नहीं बताने वाली थी, पर मेरी इन्वेंट्री का स्पेस 27 हो गया है। तो वो पूछता है कि वैंग मिंग कहाँ है, मैं उसे इक्विपमेंट बेचकर उस जगह पर जाता हूँ जो तुमने बताई है। लिटिल ब्लैक कहती है कि कैप्टन तो एक नई स्पिरिट को ट्रेन करने गए हुए हैं, तो वो जल्दी वापस नहीं आएंगे। मैं मैप में निशान लगा देती हूँ रून के रास्ते का। तो क्वीन फेंग रून की तरफ जाने लगता है और जाते हुए सोचता है कि मैं कोई जगह ढूंढ रहा था लेवल 10 पर जाने के लिए मॉन्स्टरों को मार कर, पर किसे पता था मुझे यहाँ रून का रास्ता पता लग जाएगा। यहाँ शुरू में 3 टाइप की रून ही है, तो इस रून में सारे मॉन्स्टर ब्रोंज लेवल के होंगे या कुछ सिल्वर टायर के, पर मेरे लिए तो ये एक लाइफ स्पैन और एवोल्यूशन पॉइंट का फार्म है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।